नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। फटाफट खबरों पर नजर डालेंगे। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,45,000 से ज्यादा नए केस मिले। 794 मरीजों की जान चली गई। 77,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 58,000 से ज्यादा नए केस मिले। 301 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 45,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू किया है। मुंबई के बांदा में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान सड़कें सुनसान दिखी। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं के अंतर्गत आने वाले सभी एक्टिविटीज जारी रहेंगी। बिना किसी वजह के घूमने पर पाबंदी रहेगी। निर्माण सामग्री मुहैया कराने वाली दुकानें बंद रहेंगी। केंद्रीय और पीएसयू वगैरह के कर्मचारी जरूरी सेवाओं के तहत नहीं हैं और उन्हें भी ट्रैवल करने की इजाजत नहीं है। शराब की दुकानें और रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता जा रहा है। राजधानी में 24 घंटे में कोरोना के 8,521 नए मामले सामने आए। 49 लोगों की जान गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। मोहन भागवत को कोरोना से संक्रमित होने के बाद इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 2,900 से ज्यादा मरीज मिले। 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया। एक्टिव केस 18,000 से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान के तहत 5 जिलों की 44 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसमें 373 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया जाएगा। इस चरण में फिल्मी सितारे, पूर्व क्रिकेटर और बड़ी संख्या में राजनीतिक अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसमें 3 मशहूर बंगला फिल्म अभिनेत्रियां और एक पूर्व रणजी खिलाड़ी हैं। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील सभी सीटों के लिए 700 से ज्यादा कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 91 सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी 4 चरणों में 29 अप्रैल तक 159 सीटों पर मतदान होना है। बंगाल में चौथे चरण के मतदान के तहत लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि खासकर युवाओं और महिलाओं से बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील करता हूं। फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। फरीदाबाद की सुनियोजित विकास के लिए लघु सचिवालय में एफएमडीए के अधिकारियों के साथ मंथन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। शहर के कई इलाकों में हो रहे विकास कार्यों का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर फरीदाबाद में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है। सेक्टर 12 तक जाने वाली सभी रास्ते सील कर पुलिस आने जाने वालों की जांच कर रही है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे किसान संगठन आज केएमपी एक्सप्रेसवे पर जाम लगा रहे हैं। किसानों का ये जाम 24 घंटे तक रहेगा। सोनीपत से गुजरने वाले कुंडली गाजियाबाद पलवल और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों का जमावड़ा लगा और किसानों ने नाराजगी जाहिर की। कहा, जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। केजीपी और केएमपी पर किसानों ने जमावड़े को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश जाने वाले भारी वाहनों को करनाल और पानीपत के रास्ते डाइवर्ट किया। हल्के वाहनों को सोनीपत से भेजा गया। किसानों ने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जाम किया। गाड़ियां लगाकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाम लगाया गया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर पलवल में कई असर देखने को मिला। धरना स्थल पर किसानों ने मीटिंग पर फैसला लिया था कि फसलों की कटाई के समय को देखते हुए वो केएमपी जाम नहीं करेंगे। किसान समिति ने कहा कि वो इस बार धरना स्थल पर इकट्ठे होकर कृषि कानूनों का विरोध करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कुरुक्षेत्र में आढ़तियों की हड़ताल से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारी कर ली है। 4 जगहों पर डिपो होल्डर खरीदे गए हैं। इसके लिए उनको अस्थायी लाइसेंस दिए जा रहे हैं। डिपो होल्डर्स एसोसिएशन के उप प्रधान का कहना है कि ये काम उन पर जबरन थोपा जा रहा है। उनके पास लेबर नहीं है, अनुभव नहीं है, सिस्टम का भी नहीं पता है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था है, इसे तुरंत लागू नहीं किया जाएगा। अगर हड़ताल लंबी खिंचती है तो डिपो होल्डर से फसल की खरीद कार्रवाई की जाएगी। फतेहाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाने की कोशिश की। घरौंडा में लूटपाट की नीयत से आए 3 हथियारबंद बदमाशों ने व्यापारी को गोली मार दी। घायल व्यापारी को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नकाबपोश लुटेरे पिस्तौल और बर्फ तोड़ने वाले सुए लेकर दुकान में घुसे थे। बदमाश व्यापारी से नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। वारदात में व्यापारी वर्ग में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी दिखी। व्यापारियों ने विरोध में शहर के बाजार बंद करने का ऐलान किया। व्यापारी को गोली मार देने के विरोध में दुकानदारों ने जीटी रोड जाम कर दिया और सरकार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भवानीखेड़ा के गांव तालू में ग्रामीणों ने अपने स्तर पर लाइब्रेरी का निर्माण करवाया ताकि तालू सहित आसपास के गांवों में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा भी मिले। शहरों में छात्रों को समय और परिवहन सुविधाओं के कारण शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा था, जिसके बाद गांव के युवाओं ने आपसी सहयोग से लाइब्रेरी बनाने की सोची और किराए पर बिल्डिंग लेकर लाइब्रेरी बनाई। सीएम मनोहर लाल भक्ति भाव में डूबे नजर आए। फरीदाबाद में राजनीतिक सचिव अजय गौड़ के यहां धार्मिक आयोजन में सीएम पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर महीने खाटू श्याम के दर्शन के लिए फरीदाबाद से 2 बसें भेजने की मंजूरी दी। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी नेता मौजूद रहे। किसान सेवा केंद्र और कलायत में पत्रकार के कार्यालय और आवास में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग के चलते लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग में किसी जनहानि की सूचना नहीं है। परिवार के सदस्यों को समय रहते आसपास के दुकानदारों और लोगों ने बाहर निकाल लिया। आढ़तियों की हड़ताल की वजह से दूसरे दिन भी सिरसा अनाज मंडी में गेहूं की खरीद नहीं होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि 2 दिनों से फसल लेकर बैठे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। किसानों ने बताया कि सरकार किसानों की फसल खरीदने का दावा तो करती है, लेकिन जब फसल मंडी में लेकर आते हैं तो उनकी फसल नहीं खरीदी जाती। इन कृषि कानूनों को लेकर किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि बीजेपी नेताओं के विरोध पर किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जहां बुलाओगे हम वहां जाएंगे, जेल भी भर देंगे। चढ़ूनी ने कहा कि मुकदमों से हम डरने वाले नहीं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार अब सीधा मंडियों को खत्म करना चाहती है। किसानों और आढ़तियों के रिश्तों को सरकार खत्म करने पर तुली है। सरकार को आढ़ती और किसान से बातचीत करके पेमेंट देनी चाहिए। मनु भाकर ने 3 स्पर्धाओं में हासिल किया है ओलंपिक का टिकट। सीएम मनोहर लाल ने मनु भाकर को दिया आशीर्वाद। मनु भाकर ने 10 और 25 मीटर एयर पिस्टल में हासिल किया कोटा। मिक्स डबल में भी मनु ने ओलंपिक कोटा हासिल किया। गुरुग्राम में सीएम से आशीर्वाद लेने पहुंची थी मनु भाकर। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल में एक नई पाठशाला का शुभारंभ हुआ। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने स्कूल में संस्कारशाला का शुभारंभ किया। जिला उपायुक्त ने बताया कि संस्कारशाला से बच्चों के लिए एक नई शुरुआत है। ये एक नई शुरुआत है। इस तरह से शुरुआत जल्द ही जल्द सरकारी स्कूलों में भी की जाएगी। फतेहाबाद की इकलौती माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम के ग्लेशियर में आपदा बचाव नेशनल ट्रैकिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा करके एक और उपलब्धि अपने नाम जोड़ लिया है। अब रशिया में मनीषा ट्रेनिंग लेंगी। पश्चिम बंगाल के इंस्टीट्यूट में 6 से 28 मार्च तक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, जिसमें कोलकाता, मुंबई, केरल, गुवाहाटी, यूपी और हरियाणा के 11 युवाओं ने हिस्सा लिया था।
कैथल में एसपी लोकेंद्र सिंह ने पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए पुलिस लाइन में डिस्पेंसरी का शुभारंभ किया, जिसमें निजी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ साथ एम्स और मेदांता के डॉक्टर मुफ्त सेवाएं देंगे। एसपी ने लोगों से अपील की कि वे घरों से ना निकले तो मास्क पहनकर निकले। कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिले में 22 चेकिंग पॉइंट बनाए गए। भिवानी के अनाज मंडी में किसान फसल लेकर पहुंचना शुरू हो गए हैं, पर मंडी में सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, जिससे किसानों को दिक्कतें हो रही हैं। किसानों का कहना है कि मंडी में जगह नहीं है, उन्हें सड़क के बीच में ही फसल उतारनी पड़ रही है। सरकार से मांग की है कि मंडी में व्यवस्था दुरुस्त की जाए। नूंह में जिला खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले में नियंत्रक सीमा शर्मा ने पुन्हाना अनाज मंडी का दौरा किया। कहा कि इंतजामों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सीमा शर्मा ने कहा कि किसी भी स्तर पर गेहूं खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने यमुनानगर में अनाज मंडियों का दौरा किया। किसान और आढ़तियों से बातचीत की। टीसी गुप्ता ने कहा कि आढ़तियों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए राशन डिपो होल्डर को अस्थायी लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद में प्रशासन ने नया सर्किल रेट लागू कर दिया है। अब नए रेट के आधार पर ही रजिस्ट्रियां होंगी। नए कलेक्टर रेट के मुताबिक ग्रेटर फरीदाबाद के दर्जन भर से ज्यादा सेक्टरों में 19 से 66% तक की बढ़ोतरी की गई। माना जा रहा है कि यहां बिल्डरों की बेची जा रही जमीन के रेट बहुत ज्यादा थे। इसके बाद सरकार ने मामले की जांच कराई और नए रेट निर्धारित किए। नहर पार की लाइसेंसी कॉलोनियां तिंगांव और दयालपुर उप तहसील के गांवों में सर्किल रेट बढ़ाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद, बड़खड़ल, मोहना, गौंची और धौज उप तहसील के सर्किल रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। चरखी दादरी के सांगू धाम पर एक पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चरखी दादरी से विधायक सांगवान खाप 40 के प्रधान सोमवीर सांगवान ने की। सभी ने आंदोलन में तेजी लाने के लिए अपने विचार रखे। विधायक सोमवीर सांगवान ने कहा कि बीजेपी आंदोलन को हर तरह से दबाना चाहती है और हम भाजपा सरकार की मंशा को समझ चुके हैं। आंदोलन को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसान एक बार फिर केएमपी जाम कर रहे हैं। झज्जर में किसानों ने सरकार कृषि कानून वापस लेने की मांग की। कृषि कानूनों को लेकर सरकार ने कहा कि सरकार जबरदस्ती कानून थोप रही है। विरोध करने वाले किसानों पर मामले दर्ज कर भांजी जा रही हैं लाठियां। पलवल के अनाज मंडी में कोविड-19 के नियमों के तहत पालना नहीं हो रहे हैं। किसान और दूसरे कर्मचारियों के द्वारा मास्क का प्रयोग भी नहीं हो रहा है। पलवल के अस्पताल में आउटसोर्सिंग में काम करने वाले कर्मचारी नया ठेका चेंज होने पर दर्जनों कर्मचारियों के निष्कासन के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों द्वारा नए ठेकेदार का लोगों पर रुपए की डिमांड का भी आरोप लगाया। वहीं सीएमओ का कहना है कि कर्मचारियों के हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। करनाल में गेहूं खरीद सीधे भुगतान की नीति पर अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि 75% किसानों ने सीधे भुगतान की मांग की। सुचारू खरीद के लिए करनाल प्रशासन ने 180 डिपो होल्डर्स को जारी किए गेहूं खरीद के लाइसेंस। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आएगी। जिंद में कोरोना के 145 नए मामले सामने आए। जिले में कोरोना के 660 केस एक्टिव हैं। कोरोना के मामलों में जिंद टॉप 6 जिलों में है। पंचकुला में कोरोना के 312 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से 228 मरीज पंचकुला जिले से हैं। 2 लोगों की मौत हुई है। सिरसा में कोरोना संक्रमित 73 वर्षीय महिला की मौत हो गई। जिले में कोरोना संक्रमण 163 नए मामले मिले हैं। 55 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, जिसके चलते मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं। दीपेंद्र ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर गरीब लोगों की कमर तोड़ने का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है, जो ठीक नहीं है। सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुना करने का वायदा किया था, लेकिन महंगाई को बढ़ाकर किसान की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है।
पलवल कैंप थाना क्षेत्र के अंतर्गत नकाबपोश लुटेरे बाइक सवार किसान को गोली मारकर 1200 रुपए की नकदी और बाइक लेकर फरार हो गए। घायल किसान को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घायल किसान के पिता की शिकायत पर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोसली के गांव में पशु बाड़े में काम कर रही एक 60 वर्षीय महिला के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया। महिला के शोर मचाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी ने किसी को बताने पर महिला को जान से मारने की धमकी दी है। करनाल की बीरू कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काम न चलने की वजह से परेशान था युवक। कोरोना काल के दौरान लगे और लॉकडाउन के बाद अब काम पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिसके बाद कई लोगों ने रोजगार चला गया। कई लोगों के कामकाज ठप हो गए। नगर परिषद की बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की शहादत का मुद्दा उठने पर जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा होते देख प्रधान कुलदीप सिंह ने दोनों पक्षों को समझाकर बैठाया। बैठक में भाग लेने के लिए सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र सिंह बबली को आना था, लेकिन किसी कारणों से नहीं आ पाए। दोनों नेताओं के आने की सूचना पाकर विरोध करने के लिए किसान बैठक शुरू होने से पहले भारी संख्या में पहुंच गए। अंबाला के अनाज मंडी में फसल को लेकर आए किसान इकट्ठे होकर मंडी के प्रधान के पास हड़ताल खोलने और फसल खरीदने की अपील करने पहुंचे। हरियाणा की सभी मंडियों में आढ़तियों द्वारा पिछले 2 दिनों से हड़ताल की हुई है, जिससे मंडी में अपनी फसल लेकर आए किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कैथल अनाज मंडी में लगभग 4-5 दिन से फसल खरीद नहीं होने की वजह से किसानों ने जिंद रोड नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि हमारे गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। रेवाड़ी में रिटायर्ड डीजीपी को दवाओं पर खर्च राशि का क्लेम और बीमा राशि देने के नाम पर झांसा देकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। शातिर ठग ने 8,80,000 के बीमा और क्लेम की राशि जीएसटी के रूप में अपने खाते में 3,52,000 रुपए डलवा लिए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए सुराग लगाकर आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत में बदमाशों ने 3 शराब के ठेकों को निशाना बनाया है। हथियारबंद बदमाशों ने एक ठेके से 1,30,000 रुपए पर हाथ साफ किया। गांव सीसाना में भी 2 शराब के ठेकों से नकदी लूटकर बदमाश फरार हो गए। हथियारबंद बदमाश ने पहले बियर की पेटी मांगी और जब बियर की पेटी देने के लिए दरवाजा खोला तो वहां से नकदी लेकर और पेटी लेकर फरार हो गए। तीनों मामले में डीएसपी रविंद्र ने बताया कि तीनों मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुरुग्राम में रेवेन्यू बढ़ाने के साथ साथ स्टाम्प ड्यूटी पर हो रही चोरी को रोकने के लिए शहर भर में सर्किल रेड बढ़ाए गए हैं। जिला उपायुक्त की तरफ सर्किल रेड बढ़ाए गए हैं। फरीदाबाद की बहुचर्चित 3 विधानसभाओं को जोड़ने वाली प्याली हार्डवेयर रोड के निर्माण की मांग को लेकर अनशन पर बैठे अनशनकारियों का कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने जूस पिलाकर अनशन खत्म कराया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस सड़क के निर्माण से 3 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के अलावा गुरुग्राम जाने वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सड़क के निर्माण के बाद हार्डवेयर से 22 सेक्टर की तरफ जाने वाली रोड का भी 5 करोड़ से ज्यादा की लागत से निर्माण करवाया जाएगा। चरखी दादरी के बीडीपीओ सुभाष शर्मा की दादरी से झोझू रोड पर ऑल्टो सवार 3 युवकों ने लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे बीडीपीओ को गंभीर चोटें आई हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जारी मुठभेड़ में अंसार गजवा अतुल हिंद का चीफ कमांडर मारा गया है। कश्मीर जोन की पुलिस के मुताबिक घिरे हुए आतंकी को आत्मसमर्पण के लिए कहा गया, लेकिन वो नहीं माना। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को त्राल के नोबुग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। आतंकी धार्मिक स्थल में छिपे थे। अब तक कुल मिलाकर त्राल और शोपिया मुठभेड़ में 7 आतंकियों को मार दिया गया है। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त नहीं हुई है। मुठभेड़ में 3 जवान घायल हुए हैं। फतेहाबाद कोर्ट ने मानहानि मामले में तत्कालीन एसपी संगीता कालिया के खिलाफ वारंट जारी किया है।
संगीता कालिया 2 बार कोर्ट में पेश नहीं हुई, 17 मई को कोर्ट में पेश होना था। देश में लक्ष्य से अधिक 110 मिलियन टन गेहूं उत्पादन की उम्मीद। राष्ट्रीय गेहूं एवं ज्वार अनुसंधान संस्थान करनाल ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। मशीनों का रखरखाव और आग से फसल की सुरक्षा करें किसान, संस्थान द्वारा विकसित नए बीज का करें प्रयोग।